दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करने की शुरुआत करना रूस को इतना बड़ा झटका दे चुका है कि उन्हें कई करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। और आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत के साथ कूटनीति का खेल खेलना किसी भी देश के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, चाहे कतर हो या फिर रूस। जो भी देश भारत के साथ डिप्लोमेटिक गेम खेलने की कोशिश करता है, भारत उसे अपनी चाल से हरा ही देता है। तो चलिए इस लेटेस्ट अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ओपेक देशों से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पर रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में भारी गिरावट आई है। और यह खबर एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब रूस पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। आंकड़ों की बात करने से पहले समझ लेते हैं कि रूस और पाकिस्तान के बीच क्या पक रहा था और इसका जवाब भारत ने कितने अच्छे तरीके से दिया। दरअसल पाकिस्तान को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के बाद अब दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी शुरू करने वाले हैं और इसके ऊपर बातचीत जारी है। पहले पाकिस्तान से रूस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इसे बंद कर दिया गया था और अब एक बार फिर से इस सुविधा को शुरू किया जाना है। बता दें कि यह बस इकलौता डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर ब्रिक्स में सदस्यता हासिल करने के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को इस संगठन में एंट्री मिल सके। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। ऐसे में अब अचानक से भारत ने रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती करना शुरू कर दिया है। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने अक्टूबर महीने में हर दिन 4.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदा, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 8.4% की बढ़ोतरी है। बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में 53% और 63% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। इसके बाद ओपेक देशों की तरफ से भारत को सप्लाई किए जाने वाले क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 54% तक हो चुकी है। वहीं पर इसी दौरान हमने रूस से अक्टूबर महीने में 1.56 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की, जो भले ही अक्टूबर के मुकाबले 1.2% की बढ़ोतरी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने की हिस्सेदारी रूस के लिए 35% से घटकर 33% पर हो चुकी है। साथ ही एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पेमेंट में परेशानी और डिस्काउंट में कमी ऐसी ही जारी रही तो आने वाले समय में रूस की हिस्सेदारी और भी कम हो सकती है, क्योंकि भारत भी सिर्फ एक देश पर अपने क्रूड ऑयल के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसे में आगे जाकर अगर रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करता है और दोनों देश एक रणनीतिक साझेदारी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भारत के लिए जरूर खतरे की घंटी होगी। ऐसे में हम रूस के ऊपर क्रूड ऑयल की खरीद कम करके दबाव बना सकते हैं, जिससे चीन के प्रभाव में आकर रूस कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो भारत के इंटरेस्ट के पूरी तरह से खिलाफ जाता हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट करना भारत के लिए जरूरी है, वरना ये देश फिर से हमारे लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। पाकिस्तान चीन के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके लगातार रूस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस पाकिस्तान को इस वक्त ग्लोबल लेवल पर काफी मदद कर सकता है। न सिर्फ क्रूड ऑयल की सप्लाई में, बल्कि ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण संगठन की एंट्री में भी रूस अहम होगा, जिसकी वजह से इस वक्त भारत काफी समझदारी से काम ले रहा है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह भारत ने कतर के साथ अपनी स्थिति को सही किया, वैसे ही हम इस मामले को भी हल कर लेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत द्वारा विकसित किए जाने वाले एक काफी महत्वपूर्ण रिसर्च फैसिलिटी को लेकर है, जिसके तहत निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब भारत अपने ईस्टर्न कोस्ट के पास एक अंडर वाटर टेस्ट एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी को विकसित करना चाहता है, जिसके लिए काम बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस तरह की फैसिलिटी का इस्तेमाल हैवी वेट टॉर्पीडो और दूसरे सिमिलर हथियारों की टेस्टिंग में किया जाता है। वहीं इसके अलावा भी अंडर वाटर टेस्ट एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी में कई अलग अलग खुफिया हथियारों का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। इस तरह की अंडर वाटर फैसिलिटी की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होगा उसे काफी खुफिया तरीके से किया जा सकता है और डाटा देश में लेबोरेटरी होने की वजह से तुरंत एनालाइज किया जा सकेगा, जो भारत को नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडो और दूसरे नेवल वेपन विकसित करने में काफी एडवांटेज देने वाला है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहाँ एक तरफ भारत देश के अंदर हथियारों को विकसित करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को काउंटर करने के लिए चीन की सहायता से रूस के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए हर तरफ नई चुनौतियां मौजूद है, लेकिन हम इन सभी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसा हम कई बार साबित भी कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से रशिया लगातार पाकिस्तान से अपने संबंध मजबूत कर रहा है, क्या भारत को आने वाले समय में रूस से क्रूड ऑयल
ऑयल खरीदने में और भी ज्यादा कटौती करनी चाहिए जिससे रूस के ऊपर दबाव बने या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।